हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू मैथ्स ब्रिक चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग का एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने सॉल्व किए थे और क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करेंगे, वो मैं करने वाला हूँ और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, तो होमवर्क जरूर करना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या खास बात है पहले बता देता हूँ, पहले से थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉलम्स है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स है और रो कितने 1 2 3 4। इससे क्या पता चल रहा है ये अनबैलेंस कैटेगरी का है, तो इसके वजह से ये स्पेशल है, अनबैलेंस में जा रहा है, ठीक है? अनबैलेंस मैट्रिक्स है। अनबैलेंस मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम सेम नहीं है। यहाँ पे पांच कॉलम्स आ रहे हैं और 4 रो आ रहे हैं, तो ये अनबैलेंस है। पहले इसको पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। 4 new machine M1, M2, M3 and M4 are to be installed in a machine shop. There are 5 vacant places A, B, C, D, E। 5 प्लेसेस है और मशीन सिर्फ 4 है, तो ये अनबैलेंस हुआ। बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस एट C। देखो M2 कौन है? M2 मशीन C प्लेस पे नहीं बैठ सकती, तो इसके वजह से यहाँ पे डैश दिया है। ये भी एक कैटेगरी है। डैश होगा तो कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज छोड़ देना है, कुछ नहीं, वहां पे नंबर नहीं आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कुछ भी करेंगे वो डैश में नहीं जाएगा, वो डैश एज इट इज लिखना है, ठीक है? M3 कैन नॉट बी प्लेस एट A। M3 देखो, M3 A के ऊपर प्लेस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी डैश दिया। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को, पहले अनबैलेंस क्वेश्चन को हम बैलेंस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, सिर्फ कमी किसकी है देखो, यहाँ पे प्लेसेस कितने? 5, मतलब ABCD 5 प्लेसेस है और मशीन कितनी है? 4। तो मैं क्या करता हूँ, एक मशीन की जरूरत है, मैं मशीन एक खुद से लाता हूँ, 5वीं मशीन M5। देखो इस क्वेश्चन में मैंने M5 मशीन यहाँ पे ड्रॉ की है, ओके? और इस M5 मशीन में मैं सब इनपुट, मतलब ये नंबर जो है वो सब 0 0 0 0 लिखूंगा। अब बताओ इसमें रो कितने हैं? 5, कॉलम कितने हैं? 5। बन गया बैलेंस। बस इतना ही करना है, बाकी सब स्टेप एज इट इज है। क्लियर? समझ में आया? जिसकी कमी होगी वो आप बढ़ाओगे। जैसे कि यहाँ पे समझो कॉलम कम होता, मशीन 5 है पर स्पेसेस ABCD होते, तो आप ई कॉलम लाते और उसमें सब 0 भर देते। क्लियर? समझ में आ रहा है? जिसकी कमी होगी वो कॉलम या फिर रो आप ऐड कर दोगे और उसमें सब 0 0 लिखोगे। बस इतना ही करना है, ओके? नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, पहले क्या करोगे आप? रो रिडक्शन करोगे, रो रिडक्शन, ठीक है? अब रो रिडक्शन में क्या करते हो? रो रिडक्शन में आप सबसे पहले एक एक रो में से छोटे छोटे नंबर उठाते हो, सबसे छोटे नंबर। तो फर्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है? मुझे 4 दिख रहा है, तो 4 ये सब्ट्रैक्ट करो सब नंबर में से, फर्स्ट रो में से 4 सब रो में नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते। तो 4 - 4 इज 0, 6 - 4 इज 2, 10 - 4 इज 6, 5 - 4 इज 1, 6 - 4 इज 2, ओके? इसमें देखो सबसे छोटा नंबर फिर से मुझे 4 ही दिख रहा है, 4 सब्ट्रैक्ट करो, 7 - 4 इज 3, 4 - 4 इज 0, ये डैश आएगा, 5 - 4 इज 1, 4 - 4 इज 0। अब इसमें सबसे छोटा नंबर तो मुझे 2 दिख रहा है, तो 2 सब में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये डैश पहले। 6 - 2 इज 4, 9 - 4 इज 5, 6 - 2 इज 4, 2 - 2 इज 0। इसमें देखो सबसे छोटा नंबर फिर से 2, तो 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, 9 - 2 7, 3 - 2 इज 1, 7 - 2 5, 2 - 2 0, 3 - 2 इज 1। ये समझा? अब M5 में तो सब 0 है, कौन सा भी 0 नंबर उठाओगे, 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपल 0 ही बचेगा। सेम रूल अप्लाई करना, 0 सबसे छोटा नंबर, सब में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब 0। अब उसके बाद मैं करूंगा कॉलम रिडक्शन। रो रिडक्शन हुआ, अब मैं करूंगा कॉलम रिडक्शन, ओके? कॉलम रिडक्शन। अब कॉलम रिडक्शन में क्या करते हो? कॉलम वाइज सबसे छोटा नंबर, तो ये कॉलम पहले देख लेते हैं, इसमें सबसे छोटे छोटे नंबर उठाते हैं। तो कॉलम में, पहले कॉलम में सबसे छोटा नंबर देखो ना, 0 आ रहा है, दोनों तरफ 0, तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? अगर 0 लेते हो तो 0 - 0 0, 3 - 0 इज 3, ये डैश, 7 - 0 इज 7, 0। तो जब भी ये छोटा नंबर 0 मिलता है तो कुछ चेंज नहीं होता है, एज इट इज कॉपी करो। तो सेकंड में भी देखो, इसमें 0 सबसे छोटा नंबर आ रहा है, तो 2 0 4 1 0, ये भी 0 ही है ना, ओके? इसमें देखो सबसे छोटा नंबर 0 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 डैश 5 5 0, इसमें भी सबसे छोटा नंबर 0, सो 1 1 4 0 0, ये भी एज इट इज 2 0 0 1 0, ओके? बहुत इजी था कॉलम रिडक्शन। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करते समय हम पहले रो वाइज देखते हैं, कॉलम वाइज देखोगे तो भी चलेगा, मैं रो वाइज देखता हूँ, ओके?
क्या करते हैं, पहले एक जीरो देखेंगे, रो में सिर्फ एक जीरो होना चाहिए तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो पहले रो में देखो, इस रो में एक जीरो दिख रहा है, हाँ एक ही जीरो है, जीरो सिलेक्ट किया, कॉलम को कैंसिल, ये पता है ना, ऐसे रो वाइज सिलेक्शन कॉलम कैंसिल, ये दिमाग में रखना। ओके नेक्स्ट, इसमें कितने दो जीरो है, छोड़ दो। M3 में एक ही जीरो है, सिलेक्ट किया, कॉलम को कैंसिल। M4 में एक ही जीरो है, सिलेक्ट किया, कैंसिल। M5 में अब दो जीरो बचे। फिर से किस में जीरो नहीं मिला था मुझे, M2 में नहीं मिला था, देखो इसमें, तो इसमें अब एक ही जीरो है, देखो ना दो थे, अब एक कट गया ना, एक ही जीरो बचा, तो अब इसको कट करेंगे। अब कौन बचा था, M5 में भी अब एक जीरो बचेगा, कट कर दिया। कितने लाइन हुए, 5 लाइन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 5, तो मैच हुआ। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन्स is equal to 5, which is equal to order of matrix। ओके तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ अभी। ओके तो लिखूंगा ऑप्टिमल असाइनमेंट स्केड्यूल। ये लिखने के बाद किस किस में था, मशीन और प्लेसेस में थे ना, ये क्वेश्चन में मशीन था और इस तरफ प्लेसेस आएंगे, और उन दोनों में कॉस्ट आ रही है ना, कॉस्ट। ठीक है, मशीन, हाँ देखते हैं ऊपर कहाँ पे जा रहा है। M1 में जीरो कहाँ पे मिला, ये मतलब A प्लेस, तो M1 के लिए A आ जाएगा, फटाफट लिख देते हैं। M1 के लिए कौन है, A। M2 के लिए देखो ये किस में जा रहा है, B में, तो M2 के लिए B, ये समझ में आ रहा होगा। M3 के लिए कौन सा जा रहा है, E। M4 के लिए D, तो M3 के लिए E और M4 के लिए D। बाद में बचा क्या, M5 ना, जो मशीन हमने खुद से लाई थी जीरो वाली, उसके लिए बचा C, तो यहाँ पे लिखेंगे C। ओके अब कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कहाँ से निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में M1A M2B, ये पहले देखते हैं क्वेश्चन में जाके। क्वेश्चन में M1A कितना है 4, M2B कितना है 4, तो ये 4 4 फटाफट लिख दो उसके सामने, ये भी 4 ये भी 4। M3E M4D, M3E और M4D। ओके तो ये 2 2 लिख दिया मैंने, 2 2। ओके अब M5, सॉरी ये M5 है, गलती से मैंने M4 लिख दिया। M5 में के लिए क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, तो कुछ लिखेंगे ही नहीं, सीधा जीरो लिखना। अब इसकी टोटल करो, टोटल कितनी होती है, टोटल कॉस्ट कितना, 812 रुपीज़ 12। ओके तो यही आपकी मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी, आपको मिनिमम कॉस्ट निकालती थी ना, ये मिनिमम कॉस्ट ₹12। क्लियर, बहुत इजी था। ओके देखो हमने अभी कौन सा क्वेश्चन सीखा, हमने अनबैलेंस क्वेश्चन सीखा। उसको बैलेंस कैसे करते हैं, सिर्फ जो जिसकी कमी होती है वो कॉलम या रो जो कुछ भी होगा ऐड करेंगे और उसमें 0 0 लिखेंगे, बाकी स्टेप एज इट इज सॉल्व करना है बस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या खासियत है, देखो अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन थे, कॉस्ट मिनिमम करने वाले क्वेश्चन थे। ये एक अकेला क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें प्रॉफिट आपको मैक्सिमम करना है। तो क्वेश्चन में जो कुछ भी इनपुट आपको दिए होंगे वो मैक्सिमम वाले होंगे। हमें तो जो हंगेरियन मेथड है उसमें सब क्वेश्चन जो अल्गोरिदम दिया है वो मिनिमाइजेशन वाला है, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट मिनिमाइजेशन से, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन, ये मिनिमाइजेशन वाले कंसेप्ट है। ठीक है तो पहले क्या करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं क्या क्या दिया है। अ कंपनी हैज अ टीम ऑफ 4 सेल्समैन एंड देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट where the company wants to start its business. After taking into account the capabilities of the salesman and the nature of district, the company estimate the profit per day in a rupees for each salesman in each district is as below। ठीक है ये पूरा टेबल में दिया है। The assignment of salesman to the various district for which will yield maximum profit, हमें maximum profit निकालना है। देखो ये क्वेश्चन जो है मैं फिर से बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम वाला है, तो इसको मिनिमम प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले लिखेंगे कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है कन्वर्ट करेंगे, पहले थोड़ा सा हैंडराइटिंग समझना, मुझे आदत नहीं है इसके ऊपर लिखने की। ठीक है
कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे मैट्रिक्स में से सबसे बड़ा नंबर उठाओ। चलो पूरे मैट्रिक्स में से सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, ये 16 दिख रहा है मुझे। ओके, इसमें से ये सब नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, A to Z नंबर जो मैट्रिक्स में दिख रहे हैं वो सब नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फटाफट सब्ट्रैक्ट करते जाओ। 16 - 16 इज 0, 16 - 10 इज 6, 16 - 12 इज 4, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 4, ये 3, ये 1 1, ये 1 1, ये 5, ये 2, ये 3, ये 2 2 1। समझा? मैंने उस 16 में से सबके सब नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए। चलो अब क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया, मतलब अपने दायरे में आ गया। अब सेम स्टेप है, बाकी जो एज इट इज स्टेप आपने अभी तक सॉल्व किया वैसे के वैसे, मतलब रो रिडक्शन पहला आ जाएगा। ठीक है, रो रिडक्शन इसे करते हैं। रो रिडक्शन में क्या करते हैं हम, रो में फटाफट एक एक छोटा छोटा नंबर उठाते हैं। पहले रो में सबसे छोटा नंबर 0 दिख रहा है तो 0 दिखते कॉपी कर दो यार फटाफट। क्यों? क्योंकि 0 किस में से भी सब्ट्रैक्ट होता है तो एज इट इज नंबर रहेगा। इसमें सबसे छोटा नंबर 1 1 2 आ रहे, कौन सा भी 1 लेना। 4 - 1 इज 3, 3 - 1 इज 2, 1 - 1 0, 1 - 1 0। इसमें छोटा नंबर 1 ही आ रहा है तो 1 - 1 0 0 4 और ये 1। ठीक है, इसमें सबसे छोटा नंबर 1 आ रहा है तो 3 - 1 इज 2, 2 - 1 1 1 और ये 1 - 1 0। ठीक है, ये समझा? ठीक है, रो रिडक्शन के बाद हम करते हैं कॉलम रिडक्शन। ठीक है, कभी कभी रो रिडक्शन वाला टेबल और कॉलम रिडक्शन वाला टेबल सेम आता है, पर लिखने की ज़रूरत है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्यों सेम आता है, क्योंकि उसमें कॉलम वाइज देखोगे, देखो कॉलम वाइज ऐसे ऐसे देखते जाओगे तो मिनिमम नंबर सब में 0 मिलेगा, तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। फर्स्ट कॉलम में देखो सबसे छोटा नंबर 0 आ रहा है तो फटाफट लिख दो एज इट इज़। यहाँ पे भी सबसे छोटा नंबर 0 ही आ रहा है, लिख दिया। ये भी सेम 4 0 4 1 तो 5 0 1 0। ठीक है, अब मैं लाइन खींचूंगा। लाइन खींचने के लिए कैसे देखते हैं हम, रो वाइज। ठीक है, रो में एक ही 0 दिख रहा है, हाँ फर्स्ट रो में मुझे एक ही 0 दिख रहा है, कॉलम को कट किया। सेकेंड रो में 2 0 दिख रहे हैं, कैंसिल कर दो, इसको स्किप कर दो, कैंसिल नहीं स्किप करना है। थर्ड रो में सी रो में मुझे एक ही 0 दिख रहा है और कॉलम को कट। डी रो में एक ही 0 मिल रहा है, कॉलम को कट। अब बी के पास फिर से जाओ, बी में नहीं सिलेक्ट किया था ना हमने, तो बी में अब देखो 2 0 थे, एक ही 0 बचा है अभी मेरे पास, तो उसी को सिलेक्ट करेंगे और कॉलम को कट। कितने लाइन हुए, नंबर ऑफ लाइन्स आर 4। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ लाइन्स कितने हो गए, 4। और मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है ना, 4 ही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4। ओके, तो मैं यहाँ पे स्केड्यूल कर सकता हूँ इसको, तो लिखूंगा मैं ऑप्टिमल असाइनमेंट स्केड्यूल। ठीक है, स्केड्यूल करते हैं फटाफट। ये ए कौन है, सेल्समैन है, अरे ब्लैक में लिख, हाँ सेल्समैन है। और ये कौन है, 1 2 3 4, ये डिस्ट्रिक्ट है। और उस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है वो कॉस्ट नहीं है, वो ध्यान देना, वो प्रॉफिट है, वो बाद में देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। ओके, पहले तो असाइन करते हैं। सेल्समैन ए जाएगा डिस्ट्रिक्ट 1 में, समझ में आया ना, सेल्समैन ए जाएगा डिस्ट्रिक्ट 1 में, तो सेल्समैन ए गया डिस्ट्रिक्ट 1 में। बी जाएगा डिस्ट्रिक्ट 3 में, और सी जाने वाला है डिस्ट्रिक्ट 2 में, और डी सेल्समैन जाने वाला है डिस्ट्रिक्ट 4 में। ठीक है, प्रॉफिट इसके सामने लिखते हैं, थोड़ी सी जगह नहीं बचे, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपको सेपरेट सेपरेट समझ में आए। अब इसके लिए क्या करोगे, क्वेश्चन के पास जाओगे, सेल्समैन A1 B3, तो A1 B3, A1 मतलब ये और B3 मतलब ये, बराबर ना, B थर्ड डिस्ट्रिक्ट में, तो 16 और 15 आते हैं, तो ये बन गया प्रॉफिट 16, इसका बन गया 15। C2 D4, C2 और D4, तो ये दोनों भी 15 15 आते हैं, लिख दिया मैंने 15 और 15। टोटल प्रॉफिट कितना होता है, लिखो यहाँ पे, 15 4 × 60 और 61, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना, 61 टोटल प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस लेक्चर में नया क्या सीखने को मिला, यही नया सीखने को मिला कि अगर अनबैलेंस मैट्रिक्स होगा तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं। अगर मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन हुआ, मतलब प्रॉफिट वाला क्वेश्चन होगा, तो पहले उसको हम मिनिमम वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे,
और उसके बाद सेम मेथड, मतलब रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन सेम स्टेप अप्लाई होगा। ओके, कुछ चेंजेस नहीं। समझ में आया? ठीक है, तो आपके लिए क्या होमवर्क है? आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है, और इसका जो कुछ भी आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में बताना, और होमवर्क करना यार, होमवर्क करना, उससे आपकी स्टडी हो जाएगी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन तो आपको देता हूँ। क्लियर? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।